हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है मेरी वेडिंग सीरीज़ का पार्ट 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये भैया भाभी हैं मेरे, वो कर रहे हैं धान बवाई। मतलब हमारे गांव में ऐसा होता है, जो लड़की की भाभी और भाई करते हैं। मेरे भाई सारे छोटे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है अभी, तो ये मेरे मासी जी के लड़के बहू हैं, तो इन्होंने करी थी। ठीक है, और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पर कैसे क्या होता है। और फिर यहाँ पर ये पैर पूजने के लिए बैठे हुए थे, तो अब दोनों लोग पैर पूजेंगे। ये चीज़ें ना बहुत शुभ मानी जाती हैं हमारे यहाँ पर, सबके यहाँ ही मानी जाती होंगी जो पैर पूजाई वगैरह होती है, क्योंकि लड़की का कन्यादान करना बहुत सौभाग्य की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे ताऊ जी का भी लड़का बैठा हुआ है, ये भी आया था तिलक करने के लिए। ये लोग सब इतने बिजी थे ना कि मतलब सबसे लास्ट में आए थे ये लोग, कि मतलब कुछ ना कुछ। और लड़की के घर में जो शादी होती है ना, तो वहाँ पर इतना काम होता है ना, बहुत सारा काम होता है, क्योंकि लड़कों को सिर्फ बारात लेकर आनी होती है, फिर बाद में उन्हें वो सब कुछ करना होता है। ठीक है, वेलकम वगैरह। लेकिन लड़की के घर में मतलब उनके यहाँ इतना काम फैला रहता है ना कि किसी को टाइम तक नहीं मिलता है खाने तक का। हाँ, क्योंकि विदाई का भी इतना सारा काम हो जाता है, सामान वगैरह ये इधर से उधर रखवाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर, और वो भाभी जो मेरी बैठी हुई हैं, वो मेरे बिछिए दबा रही हैं, क्योंकि लड़की की भाभी दबाती हैं बिछिया, जो मतलब मंडप के नीचे बैठ के दबाते हैं, तो वो मेरे बिछिया पहना देती मुझको। ये भी एक रस्म होती है, मतलब गांव के हिसाब से जो शादियां होती हैं ना, उसमें बहुत सारी रस्में देखने के लिए मिलती हैं, इसीलिए अच्छी भी लगती है गांव की शादियां। और जो रह गए थे पैर पूजने के लिए, वो अब आ रहे हैं बारी बारी से। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं रह गए। ये मेरा मतलब लास्ट ब्लॉग है मेरी वेडिंग सीरीज़ का, और इसके आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर बस बिछिया दबा के फिर होगा हमारे यहाँ कलेवा। आप लोग शायद जानते होंगे कलेवा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पर मतलब बतासे एक दूसरे को पकड़ाए जाते हैं। मतलब बतासे ऐसे पकड़ाया जाता है कि बतासों में आवाज़ ना आए। इसका मतलब पता है क्या होता है? हमारे यहाँ कहते हैं मतलब अगर जब बतासों में आवाज़ आ गई ना, तो मतलब लड़ाई होनी है। तो बस फिर ये कलेवा स्टार्ट हो गया है। मतलब जब सुबह सारी रस्में वगैरह हो जाती हैं, तो मतलब दूल्हे को गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं और मुँह मीठा वगैरह कराया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग बारी बारी से आएंगे। ये मेरी दादी हैं, खिलाने आई हैं। पहले मेरी चाची आई थी, ये मेरी दादी हैं। ठीक है, तो सब लोग खिलाने आएंगे बारी बारी से। बहुत सारे गिफ्ट मिल जाते हैं दामादों को, क्योंकि जो यहाँ पर बैठते हैं तो अच्छा ही लगता है उन लोगों को। और यहाँ पे ये जो लड़कियाँ देख रहे हो, ये इनकी बहनें हैं, मेरी नंद मतलब। बस अब थोड़ा ही टाइम बचा है घर से विदा लेके जाने का। मतलब जैसे जैसे ये दिन पास आते हैं, ये टाइम पास आता है ना, वैसे वैसे ही पता नहीं दिल में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। आई होप सो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बुआ हैं जो खिलाने आई हैं। ठीक है, सभी लोग खिलाते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई विदाई। और ये जो मंडप में मतलब जो बंधा हुआ होता है ना, उनको खुलवाते हैं दामाद से। ठीक है, लास्ट में जब सारी रस्में हो जाती हैं तब होता है। और अब हो गई है यहाँ से विदाई स्टार्ट। जो मतलब कैमरे वाले थे ना, उन्होंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, रोना धोना नहीं। तो मैं रोई तो मैं बहुत थी, बस इन्होंने मतलब जाते टाइम थोड़ा सा रिकॉर्ड किया बस। उससे पहले मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर ये चावल देते हैं हाथों में, सारी मतलब सारे तरफ छिड़काने के लिए, क्योंकि इससे क्या है, घर में सुख शांति समृद्धि मतलब बनी रहे। और बस यहाँ पे ये मेरे फूफा जी है, मुझे बोल रहे थे शांत हो जाओ। मेरी बहन है, ये खड़ी हुई है। बस अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।